अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज कुर्बानी की ईद का दिन है, बहुत ही मुतबर दिन। हमने एक मेहमान को ज़हमत दी है, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भारत से आए हैं? यानी आप ये समझ में नहीं आता, आप लोगों की उर्दू को क्या हो गया है? क्या हो गया है आप लोगों की उर्दू को? आधा वर्ष है, क्या हो गया है? आए नहीं, ये शरीफ लाए हैं। क्या हो गया है आप लोगों की उर्दू को? क्या हो गया है? यानी माफ कीजिएगा, आप भारत आपके बारे में सुना कि आप एक पढ़े लिखे खानदान के चश्मो चिराग है। क्या हो गया है आप लोगों की उर्दू को? आप भारत से तशरीफ़ लाए हैं? आपके सवाल में शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। जी हाँ। किस शहर में क़याम पजीर हैं? यानी क्या? देखिए आप आए ना, हो कि शहर में कयाम, फिर कहिए, फिर कहिए, फिर कहिए। किस शहर में क़याम पजीर हैं? यकीन जानिए, अगर आप मामूली शक्ल सूरत के ना होते तो हम आपका मुंह चूम लेते। कयाम पजीर है लखनऊ। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। हाँ पाकिस्तान कैसे आना हुआ? पाकिस्तान कैसे आना हुआ? असल में हमारी उम्र गुजर रही थी लखनऊ में। हमने सोचा कि इस दफा बकरा ईद यानी ईद कुर्बा जो है वो हम अपने भैया के साथ गुजारे। हुजूर, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। इसमें मतलब यही हमारा अंदाज है। नहीं, इसमें माइक भी फट सकता है, तो यानी आपके मुल्क में माइक भी पड़ जाता है? जी। फिर कहिए, फिर कहिए, फिर कहिए। जरा आहिस्ता बात करें कि रिकॉर्डिंग में आसानी होगी। अच्छा जी। तो ये हमारा सबसे निचली सतह का टोन है। नहीं तो अभी आपने हमारी गरज चमक सुनी ही नहीं है। अच्छा नहीं भाई, आप लखनऊ से ताल्लुक़ है आपको। जी हाँ। लखनऊ की एक तहजीब तमीज़ थी। वो असल में बात ये है कि आप मुझे बात करने दें, जी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है। जी और अगर यही टोन रखी आपने जी तो प्रोग्राम बाद में ख़त्म होगा, मेहमान के पहले ख़त्म होने का ज़्यादा चांस है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई इल्ज़ाम रिकॉर्डिंग पर है। हिंदुस्तान से आए हुए किसी मेहमान। समझ गया। जी। तो मैं अब अपने टोन को जी संभाल के जी बिल्कुल। पाकिस्तान कैसे आना हुआ? पाकिस्तान नहीं ऐसे नहीं, ज़रा ज़ोर से कहिए। मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं आना रवि में रहूं। जी। सवाल क्या है आपका? पाकिस्तान कैसे आना हुआ? मैंने अर्ज किया ना आपसे। फूंके मारने आए थे? हमने सोचा नहीं, असल में हमें काबू करने में अपने टोन पे थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। जी बिल्कुल, वजह फरमाया आपने। थोड़ा वक्त दरकार होगा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। आदाब। हम ईद जो है, ईद कुर्बा, इस दफा हमने सोचा कि पाकिस्तान चल के अपने भैया के साथ गुजारे। भैया क्या करते हैं? भैया फिलहाल तो डंडों से बचने का एहतमाम कर रहे होंगे। मैं नहीं समझा। असल में भैया जो है वो एक सियासी वर्कर है। अच्छा। 3 रोज पहले कायदे आजम के मज़ार से, आपके जो कायदे आजम, उनके मज़ार से नारा लगाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। क्या नारा लगा रहे थे? लेके रहेंगे पाकिस्तान। लेके रहेंगे पाकिस्तान? मुलाकात हुई भैया से आपकी? नहीं,
हम टैक्सी में एयरपोर्ट से घर जा रहे थे। देखिए समझिए, ये हमारी टैक्सी है और ये वो वैन है जिसमें भैया बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये चल रही है, ये जैसे ही हम आमने सामने आए, हमने भैया को देखा और हमने भैया से आवाज लगाई गर्दन निकाल के, भैया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि भैया ने हमें सलाम का जवाब देने के बजाय 2 उंगलियां चीर के दिखाई। 2 उंगलियां चीर के दिखाई, क्यों? असल में यहाँ जो भी ऑपोजिशन में होता है, जब उसको पुलिस गिरफ्तार करके अपनी वैन में बिठाती है तो वो चीर के उंगलियां दिखाता है। तो वो जाते वक्त 2 उंगलियों का निशान इस तरह बना के जाते हैं। ये तरीका है। ये तरीका है। अमेरिका में तो 1 उंगली दिखाते हैं, यहां पाकिस्तान में 2 उंगलियां चीर के क्यों दिखाते हैं? असल में ये जो 2 उंगलियां चीरते हैं, ये विक्ट्री का निशान है। विक्ट्री अंग्रेजी का लफ्ज है, वी, वो वी बनाते हैं। जेल जाने में ये विक्ट्री कहां से आ गई? भैया से मुलाकात हुई जेल में आपकी? सरसरी। कैसे? हम गए, हाँ, जेल? हम नहीं गए जी, मिलने गए। मुलाकात के लिए गए। मिलने गए। जी, तो मुलाकात हुई नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों? जेलर से कहा भैया से मिलना है, कहने लगी इनसे मिल लो। मैंने कहा भाई ये तो मेरे भैया नहीं है। कहने लगे कराची में सब भैया। भारत और पाकिस्तान में कुछ आपको फर्क महसूस हुआ? यानी पार्टीशन के टाइम पे इतनी ओजड़ियां हिंदुस्तान में नहीं देखी जितनी ओजड़ियां यहाँ सड़क पे देखी। कदम कदम पे ओजड़ी, कदम कदम पे ओजड़ी। एक ओजड़ी में तो मैं यानी तकरीबन दाखिल हो गया था। असल में आज कुर्बानी की ईद का दिन है और इस वजह से आपको ये ऐसा लगा होगा। लखनऊ में कुर्बानी की ईद के दिन आप लोग क्या काटते हैं? चिकन के कुर्ते। चिकन के कुर्ते? जी हाँ, चिकन के कुर्ते। असल में चिकन के कुर्ते महंगे भी हैं और हमें अजीज भी बहुत है, वही काट देते। मगर हुजूर, कुर्बानी के दिन तो किसी जानवर को ज़िबाह किया जाता है। हिंदुस्तान में गाय काटने की इजाजत नहीं है। तो आप बकरा तो काट सकते हैं। बकरा? हमारे आबाओ अजदाद ने उमराव जान पे इतना खर्च नहीं किया होगा जितना लखनऊ में एक बकरे पे खर्च होता है। बताओ, चांदी की थालियों में मेंगनियां जमा करो, ज़िबा करने से 4-5 दिन पहले पिस्ते बादाम खिलाओ, सामने से न गुजरो, वगैरह वगैरह। हुजूर, लखनऊ मैं तो गया नहीं, मगर लोग कहते हैं कि जैसा था वैसा नहीं रहा। नहीं 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 नहीं। असल में बात यह है कि लखनऊ के वो लोग नहीं रहे। मकसूद साहब, लखनऊ के वो लोग नहीं रहे। लखनऊ तो ऐसे ही है, पुराना लखनऊ। हा हा हा, पुराना लखनऊ। दरो दीवार जो है रंगो रोगन से आ रही। अकबर और जहांगीर के जमाने में अगर किसी ने रंग करवा दिया तो वही चला आ रहा है। जरूरत ही नहीं महसूस की किसी ने कि उस रंग को तब्दील करवाया जाए। घरों के सामने गंदी नालियां, हा हा, गंदी नालियां, और उन्हीं गंदी नालियों के साथ मिठाई की दुकान। हाँ, बड़ा सा सहन और उसमें बगैर छत के पाखाना, ऊंचे ऊंचे कदमचे जिस पे बैठकर
आने वाला चेहरे तक के तासुरात नोट कर लेता है। आप किसी खास मोहल्ले की बात कर रहे होंगे। खास मोहल्ले में ना हम कभी गए हैं और ना ही कभी जाएंगे। क्यों? बीवी का आधा खानदान वहां बैठा रहता है, सबको गजलें सुनने का शौक है। हुजूर, जी आम शहरों को अगर देखें मतलब हिंदुस्तान के, जी, तो लखनऊ की आबादी कम है। तंग पाजामे की वजह से। किसकी वजह से? तंग पाजामे की वजह, तंग पाजामे की वजह से लखनऊ की आबादी कम है। लुंगी की वजह से, लुंगी की वजह से कलकत्ते की आबादी बहुत है। आप इश्तहार देखें प्लीज। जी, वक्फा ख़त्म हो गया, इश्तहारात का वक्फा था। लखनऊ की एक तहज़ीब थी। मैं तो लखनऊ, जैसा मैंने आपको फरमाया कि मैं लखनऊ तो गया नहीं, मगर वहाँ तहज़ीब, मुरव्वत, एक नफासत, शायरी, एक रंग, शायरी के आहिस्ता आहिस्ता। शायरी के हवाले, ये टोन ठीक है जी, शायरी के हवाले से मौजूदा किसी शायर का नाम बताइए जिसका ताल्लुक लखनऊ से हो। हिंदुस्तानी शायरी के बारे में मैं इतना नहीं जानता। है ही नहीं, शायर अब मौजूदा दौर में है ही नहीं। तहज़ीब तो है लखनऊ की। तहजीब है, यानी तहजीब का ये है, तहजीब का ये है कि वहां की खवातीन आज भी चूड़ीदार पजामा, मलमल का कुर्ता, सामने चांदी के बटन और बालों में मोतिया के फूल, पुरानी चारपाइयों पे बैठी हुई आपको नजर आएंगी। घर की छत पर 10-15 अंग्रेजों के छोड़े हुए कुमकुमे। आज भी अगर किसी को दावत देते हैं तो ये कहते हैं, अंग्रेज़ों के कुमकुमे क्या? अंग्रेजों के छोड़े हुए पुराने कुमकुमे, अच्छा अच्छा, पुराने आहिस्ता। कुमकुमे। तो जब मैं आहिस्ता बोलूं तो आप सुन लिया कीजिए। जी, बीच में जब आप बोल देते हैं तो मेरे ख्याल में मुझ में हुजूर, एक उबाल आ जाता है। हुजूर आप शायद पहली मर्तबा किसी टेलीविज़न के रिकॉर्डिंग में आए हैं। जी हाँ, जी तो हाँ। इसमें एक थोड़ा सा, एक समझ जैसे कि में- मैं और आप बात कर रहे हैं, आपने आप यूँ सोचें आप सुनिए, कि जैसे आप आप लखनऊ में अपनी पड़ोसन से बात करते होंगे, टोन वो चाहिए, छुप के, डर के, आराम से बात कर रहे हैं। जी, नहीं, अभी आपने जो कहा उस पर कायम रहिए। ज़रा सा देखिए, जी। शायर तो नहीं, हम्म, शायर तो नहीं, नहीं, अब शायरी खत्म, जी पुरानी तहजीब बाकी है। जी, बिल्कुल खवातीन आज बताया आपने। जी यानी चूड़ीदार पाजामा, जी जी। आप मुझे मलमल का आप कुर्ता, मुझे लखनऊ के खिलाफ लग रहे हैं। चांदी के आप बटन। मुझे लखनऊ नहीं, के अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ये वजह होती है चीखने की। अच्छा, ठीक है, जी अंग्रेजों के छोड़े हुए 8-10 छत पर कुमकुमे आज भी किसी को अगर दावत देते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि देखिए शाम हवेली पर जरूर तशरीफ लाइएगा, इंतजार रहेगा। लखनऊ की हवेलियाँ तो मशहूर हैं। असल में लखनऊ की हवेलियों को पुराने नवाबों ने बनाई थी, मगर अब हालात बड़े खस्ता हो गए हैं, बड़ी खस्ता हो गई हैं वो हवेलियां। यानी ये देखिए कि लखनऊ की गजब जो है वो उन हवेलियों से ज्यादा मजबूत है। आप मुझे लखनऊ के खिलाफ लग रहे हैं। साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? यानी जहां मैं पैदा हुआ मैं वहां के खिलाफ कैसे हो सकता हूं? आपके भैया भी सच बात करते हैं जी जी इसलिए लोगों को बुरी लगती है। जी, बिल्कुल बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हुजूर ये बताइए, आपके भैया भी लखनऊ के हैं? किस किस्म के सवालात आप कर? जाहिर है जब मैं लखनऊ में पैदा हुआ तो मेरे
जो भाई हैं वो भी लखनऊ ही की पैदाइश होंगे। आपने मेरा सवाल दरमियान से पकड़ लिया। हाँ, नहीं, सवाल, आप बात को पूरा समझें। हाँ? आप समझ नहीं रहे। अब मैं कुछ कह रहा था, आपने दरमियान में गुपक लिया उसको। तो मैं कह रहा था कि अब आपके भाई, आप फरमाइए। आपके भाई पाकिस्तान में हैं, तो उनमें कुछ तब्दीली आई है या नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा, यानी बाकायदा तो मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा, बस वैन में बैठे हुए थे तो दो चिरी हुई उंगलियों के पीछे से उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया था। आपके भाई तो एक सियासी जमात के कारकुन हैं जी। तो आपकी भाभी जो है, आपके भाई की बेगम, उनका ताल्लुक भी लखनऊ से है? नहीं, उनका ताल्लुक है पंजाब से। अच्छा अच्छा। जी। और मैं जिस घर में ठहरा हूं भैया के जाके, भैया का कमरा जब देखा मैंने तो उनके कपड़े देख के मुझे लगा एक झटका। भैया के कमरे में रंग बरंगी यानी कपड़े लटके हुए थे। गुलाबी शलवार, पीले रंग की शलवार, नीले रंग की शलवार। तो भाभी के होंगे? नहीं, इसी बात पे मुझे हैरत हुई कि भैया के कपड़े और नीले ऊदे पीले, अगर पहनना ही है तो मर्दों का लिबास पहने सफेद रंग। पाकिस्तान में असल में रंगीन शलवार कमीज़ इतने ज़्यादा मशहूर हो गए हैं और पसंद करने लगे हैं लोग कि मर्द औरतें अब तकरीबन एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं। चलिए, वो शलवार कमीज भैया की देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि भैया अब लखनऊ के नहीं रहे। कराची में कहीं गए आप? जाने का कहीं मौका ही नहीं मिला, कहीं मौका नहीं मिला। बस कल आए तो भैया को मिलने चले गए वहां जेल में। दूसरा दिन आज आपने बुलवा लिया। तो सारा दिन घर पे क्या करते हैं? हैं? घर पे क्या करते रहते हैं? खाते रहते हैं क्या? मूर्ख छोले। आपके लिए तो बिल्कुल नई डिश होगी ये। बस यही एक डिश है जो भाभी को बनाना आती है। कल शाम का अजीब किस्सा है, समाअत फरमाइए। भाभी ने अपने छोटे भाई से कहा मेरे सामने कि चाचे दी प्लेट विच छोले पा दे। इश्तार देखें। जी हुजूर, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ आपके भाई एक सियासी जमात के कारकुन हैं, तो भारत में आप भी किसी सियासी जमात के कारकुन हैं या किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है आपका? मैं आपको शक्ल से क्या लग रहा हूं? क्या लग रहा हूं शक्ल से? अक्लमंद या बेवकूफ? मेरे लिए इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, ये फैसला खुद करें आप। आप तकल्लुफ से काम ले रहे हैं, तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। मैंने एक सवाल किया था, क्या आप भी हिंदुस्तान में किसी सियासी जमात के कारकुन हैं? मैं इसके जवाब में ये कहूं कि नहीं। हालांकि हमारे पड़ोसी हैं जगन्नाथ, उन्होंने हमें एक दफा मशवरा दिया कि मैं कोई सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लूं। कौन सी सियासी जमात? शिवसेना। और मैं कमोबेश तैयार भी हो गया था, लेकिन बाद में मुझे अंदाजा हुआ, टोन ऊंचा हो गया, नहीं, बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो मेरे मकान पे काबिज हो जाएंगे। क्यों? शिवसेना है बंबई में, मैं रहता हूं लखनऊ में, जाहिर है मुझे बंबई जाना पड़ता, तो मकान तो गया था ना। मुझे लगता है कि आपकी पैदाइश लाउड स्पीकर में हुई थी। मैं कुछ कह रहा हूँ, लखनऊ में लखनऊ में हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा।
आपसे बात करके एक बात का तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपका ताल्लुक़ एक औसत दर्जे के घराने से। सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया आपने। औसत दर्जे के घराने से मेरा ताल्लुक है। आपके भाई का घर कैसा है? चार मतलब बीवी तो एक ही है ना, तो चार क्या दिखा रहे हैं? मैं चीखता हूं तो आपको उलझन होती है, आहिस्ता बोलता हूं तो आप कहते हैं समझ नहीं आ रही है, इशारे करता हूं तो आप उसके मुख्तलिफ जवाब देते। तो चार 400 गज की कोठी है भैया की। भैया की 400 गज की कोठी, हर कमरे में ठंडी मशीन, एक चढ़ने के लिए बड़ी सी गाड़ी और एक गार्ड। इसका मतलब पाकिस्तान के हालात ठीक है? इन चीजों से हालात ठीक नहीं होते। हालात ठीक होते हैं उस वक्त जब सरकार के पास पैसा हो। किसके पास? सरकार। सरकार के पास। हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान की मिसाल आपके सामने है। हिंदुस्तान की मिसाल आपके सामने है कि हम शुक्र अदा करते हैं कि सरकार के पास पैसा है, हमारे पास नहीं। आप लोग शुक्र अदा करते हैं कि आप लोगों के पास पैसा है, सरकार के पास नहीं। ये जो कुर्बानी का दिन है आज, हाँ देखिए, कुर्बानी का दिन है, क्या खूब याद दिलाया। कुर्बानी का दिन है। ये मुल्क हासिल करने के लिए आप अपनी ईमान से फरमाइएगा, आपके बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी? जी बिल्कुल दी। कुर्बानियाँ जवाब दे दीजिएगा, कुर्बानियाँ। वरना फिर मैं इश्तिहाल में आ जाऊंगा। आप लोगों के आबा व अजदाद ने ये मुल्क हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी? जी बिल्कुल बेशक। फिर एक एक घर के सामने 8-8 जानवर काटने का क्या मकसद है? 8-8 कुर्बानी करने का क्या मकसद? आमदनी जितनी होती है उस हिसाब से जितने लोग रहते हैं, फिर ये जानवर भी उसी तादाद में आते हैं। पैसा है लोगों के पास, जैसे आपने खुद कहा। बस यही पूछ रहा हूं जी कि ये पैसा आया कहां से? हमारे भैया एक सियासी जमात के मामूली से कारकुन है, ठीक है? जी। तो जब उनके पास इतना पैसा है तो ये सियासी जमातों के और ये सियासी जितनी पार्टियां हैं इनके लीडरों के पास कितना पैसा होगा? जी आप जो कुछ कह रहे हैं बजा फरमा रहे हैं। मैं आपसे और बात करता, अब आप घर जाएं और मुर्ग छोले खाएं। आप डबल रोटी में जहर रख के दे दीजिए, मैं तनावुल कर लूंगा, लेकिन घर जाके मुर्ग छोले नहीं खाऊंगा। मतलब क्यों? इसलिए कि किसी खातून के मुंह से लफ्ज मुर्ग सुनकर बड़ी कोफ्त होती है। इंशाल्लाह दोबारा कभी हिंदुस्तान से आप तशरीफ लाएं। तुम मुझे दोबारा कभी नहीं बुलाओगे। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा मुश्तइल हो जाता हूं। हर जिस वक्त जगह एक दफा गया दोबारा कभी नहीं बुलाया गया, अपने इस इश्तिहाल की वजह से अच्छा। मुश्तइल। तो पहला मोहम्मद यूसुफ मुश्तइल कहते हैं लखनऊ में। अच्छा, मगर मैं हज़ारों लोगों को जानता हूं जिनका ताल्लुक़ लखनऊ से है जी। ये टोन मैंने लखनऊ वाले की पहली मर्तबा सुनी। सुनिए, यही तो एक नयापन है। अब तहजीबें तब्दील हो रही हैं। वालिद दिल्ली के हैं, वो भी लखनऊ के हैं। कमाल है। फिर शुक्रिया तशरीफ लाए। बढ़िया। आदाब। आदाब। इजाज़त दीजिए, एक मरतबा फिर ईद मुबारक। खुदा हाफ़िज़।